हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय गुप्ता है और क्या ही बात करूं। आप ये जो फेस देख रहे हो, ये अक्षय गुप्ता का फेस है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आज 4 जनवरी 2026 है। अभी के टाइम हो रहे हैं 12:40 सुबह का। ठीक है। ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड करने का पर्पस है, आज से मैं अपनी जर्नी को इस यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, रात में डालूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए या फिर मुझे कुछ भी चाहिए, इसका मुझे कोई लालच नहीं है। बस मेरा एक माइंड सेट है, जो भी चीज़ मैं डेली बेसिस पर प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं यहाँ पर अपने एक मेमोरीज़ के रूप में रखना चाहता हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो भले मेरा कुछ भी फ्यूचर में जॉब लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए या फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ये मेमोरीज़ पर वापस कभी नहीं आ सकता। आई नो वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चाहिए कि मैं पब्लिसिटी गेन करूँ, ये फलना, व्यूज़ चाहिए या फिर कुछ भी अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है, जो आप समझ रहे होंगे या फिर आप नहीं भी समझ रहे होंगे। मेरा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ अपने आप को रिकॉर्ड करना, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपने एक पोजीशन लेवल पर पहुँच जाऊँ तो मैं अपने आप को इस तरीके से बेखौल होकर देख सकूँ कि हाँ, ये अक्षय गुप्ता ने मेहनत की थी। इस अक्षय गुप्ता की मेहनत का ही फल है कि आज मैं उस लेवल पर हूँ। इस लेवल का मैं अपना पूरा का पूरा श्रेय मम्मी, पापा और अपनी बहन लोग को दूंगा। इवन सो कॉल्ड मैं अपनी फैमिली को दूंगा, इनडायरेक्ट अगर बोला जाओ तो। मेरे हर एक मेहनत का बूंद मेरे फैमिली के लिए होगा। मेरा मानना है आई एम द ओनली वन जो इस गरीबी को मिटा सकता है अपने घर का, बिकॉज ऑफ माई माइंड। भगवान जी की, माता रानी के देन है कि मेरी जो सोचने की शक्ति है वो बाकियों से बहुत अलग है। आई एम अ रिलेंटलेस पर्सन, आई नो वेरी वेल। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं अपने एकदम बेसिक से चलता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई चालू की थी, पढ़ाई छोड़ो, मैं जन्म के बताता हूँ। मेरी मम्मी मुंगेर से थी, मेरे पापा गया से थे। ठीक है, दोनों की शादी हुई, गया में हुई, मुंगेर में हुई। उसके बाद 4 सितंबर 2004 सुबह का बज रहा था 8:30, 8:20, 8:20 या 8:25 मेरा जन्म होता है। उसके बाद से आई थिंक मैंने 2 या 2.5 साल घर पे रहा, बिकॉज ऑफ द कंडीशन कह सकते हो, अपब्रिंगिंग। उसके बाद मुझे भेजा गया नर्सरी स्कूल से। अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने नर्सरी से लेके क्लास 2 तक की पढ़ाई की है होली चाइल्ड इंग्लिश स्कूल से, जिसमें कि मेरी बुआ एज अ टीचर काम करती थी, दोनों बुआ। ठीक है। फिर क्लास 3 से क्लास 5 तक मैंने मरवाड़ी बाल निकेतन में अपना कंप्लीट किया, सेकेंड स्कूल मेरा। फिर मैं बात करूं तो क्लास 6 से लेके मैंने क्लास 10 तक पास आउट किया है नेशनल पब्लिक स्कूल में, गया में ही है, तीनों ही। अब मैं आगे बात करूं तो क्लास 11th और 12th मैंने किया है गया कॉलेज से। ठीक है। और जो मैं अपनी ग्रेजुएशन, जो मैं कि आखिरी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ फॉर फिलिंग एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, वो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ पटना से, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना, कंकरबाग पटना में। ठीक है। मेरा जन्म हुआ था मुंगेर में, मुंगेर से मैं गया में आया, यहाँ से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। अगर मैं अपने एकेडमिक्स की बात करूँ, आई एम क्वाइट टू गुड इन माई एकेडमिक्स, आई थिंक सो।
अगर मैं होली चैली इंग्लिश स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में मेरा रैंकर था, टॉप कैटेगरी में था, हर बार फर्स्ट आना सेकंड आना लगा रहता था। फिर मरवारी बाल निकेतन में बात करूँ, क्लास 3 के फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम में तो कुछ कर नहीं पाया, थर्ड एग्ज़ाम में थर्ड आया था। फिर क्लास 4 से लेकर क्लास 5 में जितना भी टर्मिनल एग्जामिनेशन होते थे, हर बार मैं सेकंड था, हर बार। क्लास 6 से क्लास 10th की बात करूँ, आई एम अ डिसेंट एवरेज स्टूडेंट, नहीं मोर देन एवरेज स्टूडेंट। क्लास 11 और 12 की बात करूँ, जिसमें क्लास 10th में मैंने 82.414 नंबर, 500 में से 414 नंबर लेके आया, ठीक है। 82 पॉइंट जैसा भी होता है कर लीजिएगा। फिर क्लास 11th और 12 मेरी मेन जर्नी मुझे लगती है कि मैंने 11 से ही अपनी पढ़ाई को बूस्ट दिया। क्लास 11 में कोचिंग का टॉपर, मॉनिटर। क्लास 12 में भी टॉपर, ठीक है। बिहार बोर्ड में टॉपर रैंक गया में लगता है 6th रैंक थी, 500 में से 457 मार्क्स, 91.4 बिहार बोर्ड से। टॉपर इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया था मुझे। सेकेंडरी चीज़, उसके बाद ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए मैंने पटना को ज्वाइन किया, और इसी 2025 के साल में मैंने क्या क्या एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, वो है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, DBF, इन फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 19। सेबी के सिक्योरिटीज मार्केट, म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स, ये सब सारे एग्जाम्स को मैंने क्रैक किया है इन फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर गूगल का AI जो सर्टिफिकेट होता है, गूगल AI एसेंशियल्स, वो मैंने क्रैक किया है फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर मैंने LIC का यानी फिर IRDAI जो एग्ज़ाम लेते हैं IC38, वो मैंने क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट विथ लीडिंग मार्क्स के साथ। DBF को 32 मार्क्स के लीड के साथ, CB के तीनों एग्जामिनेशन 31.25 लीड मार्क्स के साथ, फिर IRDAI का जो IC38 एग्ज़ाम होता है उसको 20 मार्क्स की लीड के साथ। एंड अभी मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। बैंकिंग एग्जामिनेशंस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल माइंडसेट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। और ओवरऑल अगर आज मैं अपना प्रोग्रेस की बात करूं, आज मैंने लगभग बोल रहा हूं मैं, मेरा 40% सिलेबस कंप्लीट है। आई नो वेरी वेल 40 to 50% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लगभग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में। मैं ये तैयारी अपना मार्च तक में एंड कर दूंगा, लग रहा है मेरे को कि मार्च अप्रैल तक तैयारी एंड हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं PYQ और बाकी सब चीज़ों को साथ में लेके चल रहा हूँ, बिकॉज मैं आज इस वीडियो में एकदम डंके की चोट पे बोलता हूँ कि 2026 मेरा, 2025 भी मेरा था, 2026 भी मेरा। I will definitely clear my bank examinations in my very first attempt. I promise to myself. माता रानी की सौगंध, जितना मेहनत करना है पूरा जीनो जान लगा देंगे, दिलो जान लगा देंगे कि मम्मी पापा प्राउड कर सके मेरे पे। मैं नहीं तो कौन बे। ये है मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड अगर आपको इस चैनल पर रहना है तो आप रह सकते हो, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं व्यूज़ सबसे। मैं अपना डेली लाइफ यहाँ पे शेयर करने के लिए बैठा हुआ हूँ, और मैं अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए देखूँगा, वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने मेमोरीज में क्रिएट करने के लिए देखूँगा। आई डोंट इवन कॉल फॉर अ व्यूज़, फॉर अ लाइक, फॉर अ सब्सक्राइब, ब्ला etc। समय गुजरते जा रहा है, समय लौट के नहीं आएगा। अगर इस समय को नहीं बुना गया तो ये समय वापस कभी नहीं आएगा। आई विल बी द यंगेस्ट बैंक ऑफिसर इन माई होम, ठीक है। और माई ड्रीम जॉब इज RBI ग्रेड B ऑफिसर। एंड उससे पहले जितने भी बैंक एग्जामिनेशन है जिसके मैं एलिजिबल हूँगा, इस साल मेरी एज 20 होगी 4 सितंबर को, तब तक के लिए मैं कोई एलिजिबल नहीं हूँ कोई भी फॉर्म भरने के लिए।
उस तक मैं अपने आप की तैयारी को इतनी बूस्ट तरीके से कर लूँगा कि मेरी सारे के सारे एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे. आई विल शो यू विथ माई प्रूफ एंड आई विल अपलोड माई डेली एक्टिविटीज़ इन नाइट. एंड अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाकी उससे बहुत अलग है. मेरा सोचने का शक्ति बहुत अलग है. आई डोंट इवन कॉल द सो कॉल्ड बुलशिट इज दिस. मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता. सो डोंट गिव एक्सक्यूजेस. बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ. मेरा मानना है केवल लड़के का कामयाब होना, केवल लड़की का कामयाब होना, दोनों का कामयाब होना. That's the mentality of my mind. That's why I want a successful woman, which I want to survive with her. Yes. और मुझे ये भी पता है कि वो मिलेगी भी. So that's all about this. एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था. मैं डेली इस तरीके से कोशिश करूँगा इसको अपलोड करने की. आज हो गया 4 जनवरी. 4 तारीख का डेट मैंने इसलिए चुना है अपलोड करने का क्योंकि मेरा जो लकी नंबर बोल सकते वो 4 है. 4 से बहुत नाता है. मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 2004 है. 4/4. आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 4 है. फिर जो मेरे मैट्रिक्स में जो नंबर आया वो है 41444. जो मेरा 12th में वो नंबर आया वो 457 फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें कि 4 का बहुत बड़ा रूप है मेरे लिए. इसमें आज इस साल तो मैंने एक और चीज़ बताई नहीं. मैंने एड्यू टैब पे अपना इंटरव्यू भी दिया है मेघा मैम के सामने, GIB यानी कि DPF क्लियर करने के बाद. दैट्स द मेंटालिटी. एंड मुझे तारीफ भी बहुत लोगों से, बहुत बैंकर से तारीफ भी मिली है. इसके बारे में कोई और वीडियो में चर्चा करूँगा मैं. बस यही है वीडियो. एंड डेली हो सके तो 12-15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा मैं, इसको अपलोड करूँगा. ना कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे अपने बारे में खुद से ज़्यादा मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, इस मोमेंट को. आई विल शो यू माई होम टूर. ओके, लेट्स बी दिस. ये है मेरा रूम, इसमें देख सकते हो. ये है मेरा कॉपी किताब का एरिया. ठीक है, पूरा सेमेट रहता है. ये है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे चार्ज होता है. ये हो गया. ये दूसरा चार्जिंग पॉइंट, तीसरा चार्जिंग पॉइंट. इसमें मेरे चार्जर जो रखे रहते हैं, बाकी कपड़े हैं. इसमें भाई नॉर्मल कुछ आइटम्स रखा हुआ है. अभी ठंड का टाइम है तो इसको बंद किया हुआ है, वैसे ही नहीं रहता. इसमें मेरा इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं. इसमें मेरे लैपटॉप है और इसमें फाइलें सब है. ये है मेरा पढ़ने का एरिया. ये है पावर बैंक. यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अभी. इस टैबलेट से मैं पढ़ाई करता हूँ. और ये मेरी मैथ्स कॉपी. बस यही दिखाना था, मैंने दिखा भी दिया. I will definitely become RBI Grade B officer in my first attempt. मुझे इतना तो पता है, बनना है तो RBI ऑफिसर ही बनना है. उसके लिए मुझे भूख है, इतना मुझे पता है कि इसके लिए मुझे भूख है. बाकी नौकरी मेरे लिए कह सकते हो ऐसा बैकअप प्लान है कि बैकअप में इसको रखना है कि साइड इनकम जनरेट होते रहे और सारा का सारा फोकस इस पर शिफ्ट करना है. क्योंकि ये मिल गया उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को लीव कर दूँगा. उसके बाद मैं पढ़ाई को एंड कर दूँगा. इसके पॉइंट के बाद RBI नौकरी के लगने के बाद इसके बाद बस सर्कुलर एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते चले जाना है, उसी फील्ड में लगते चले जाना है. इसके बाद पढ़ाई से नाता सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक जेन्युइन पढ़ाई एंड हो जाएगी मेरे वहीं पर. बस उसके बाद फैमिली को टाइम है. बस फिर क्या, जो फिर माता रानी को मंजूर होगा वो मुझे मंजूर होगा. ओके दोस्तों, मिलते हैं बाद में ये कल की वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम. Be prepared and stay consistent with your preparation. Don't be foolish.
ओके, बी स्मार्ट एंड बी केयरफुल। लव यू, बाय बाय, जय हिंद।